कहते हैं डूब जात आधी चले, झपट चले जो नाव बहुत तेज चलने की कोशिश करती है वो आधे रास्ते में ही डूब जाती है। आखिर श्रीलंका क्यों अचानक से जा रहे हैं चीन के रक्षा मंत्री? आपको बता दें, हाल ही में न्यूक्लियर बम बनाने के चीजों के साथ एक जहाज पकड़ा गया है। और वो जहाज कहाँ पकड़ा गया है? तो वो हम्बनटोटा पोर्ट में पकड़ा गया, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय है। पर उससे बड़ी चिंता चीन के रक्षा मंत्री बनने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्या रूस ने सीधे सीधे हमला कर दिया है अमेरिका के सैनिकों पर, और ये हमला बड़े ही खतरनाक ढंग से किया गया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। देखो आप, ये है भारत, यहाँ पे भारत है और यहाँ पर है हम्बनटोटा पोर्ट, जो कि श्रीलंका में है। इस हम्बनटोटा पोर्ट का आप ये समझ लीजिए कि अब पूर्ण रूप से मालिक है चीन, क्योंकि लगभग 100 साल के लिए उसने लीज पे लिया हुआ है। यहाँ पर चीन से एक जहाज पहुँचता है जिसमें ये किसी को पता नहीं है कि रेडियो एक्टिव माल लदा हुआ है। बाद में इसकी खबर मिलती है। खबर मिलकर भी श्रीलंका क्या उखाड़ लेता है? सिर्फ उसने ये कह दिया कि अभी तुरंत ये जहाज हम्बनटोटा पोर्ट को छोड़कर जाए। पर इतना जरूर है कि इस इलाके में रेडियो सक्रिय पदार्थ का जमा होना भारत के लिए खतरे की बात है। क्या यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें बनाई जा रही है जिसका निशाना भारत बन सकता है? चीन ने तो इस मामले में ये कहना शुरू कर दिया है कि नहीं, हमारा जहाज कहीं और जा रहा था, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो वो हम्बनटोटा पोर्ट पहुंच गया। वहां से हमारा कोई मतलब नहीं है, और इस पे जो पदार्थ है वो सिर्फ ऊर्जा संयंत्रों के ईंधन के रूप में काम आता है। इससे कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि हम्बनटोटा बंदरगाह को बिना बताए श्रीलंका का ये जहाज वहां पहुंचा, और अब उसके बाद वहां अचानक से पहुंच रहे हैं चीन के डिफेंस मिनिस्टर वेई फेंगे, वो भी 3 दिन की यात्रा के लिए, जो कि खास तौर पर मिलेंगे गोटाबाया राजपक्षा और प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे से। 27 अप्रैल को पहुंचने वाले हैं जनरल वेई, जो कि चीन के दूसरे सबसे हाई रैंक के ऑफिसर हैं। अब आप देखिए, इस महामारी के समय में अचानक से उनका वहां पहुंचना ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी चीन श्रीलंका में बहुत सारी समस्याओं को झेल रहा है। ईस्टर्न टर्मिनल पोर्ट से भारत के निकलने के बाद जिस तरह का माहौल भारत के खिलाफ बना था, वहां की जनता ने भारत का विरोध करना शुरू कर दिया कि विदेशी निवेश को हम स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ वैसा ही अभी चीन के पोर्ट सिटी को लेकर हो रहा है। इस पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट को $1.4 बिलियन के लागत पर चीन बनाना चाहता है। यहाँ तक कि संसद में इस बिल को जब लाया गया तो बड़ा हंगामा मच गया है, और यह हंगामा सिर्फ सांसदों तक ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म गुरुओं तक पहुँच गया है, और उन्होंने सीधे इस कोलंबो पोर्ट सिटी को नहीं बनाने का आग्रह किया है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये बनने के बाद चीन के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी, और फिर जिस तरह से हम्बनटोटा पोर्ट चला गया है उसी तरह से चीन का दखल श्रीलंका में बहुत ज्यादा हो जाएगा, राजनीतिक रूप से भी। और ये कहीं न कहीं सही भी है। कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट चीन का बहुत महत्वाकांक्षा वाला प्रोजेक्ट है, जो रेशम मार्ग से जोड़ता है, और देखिए ये होगा भारत से बेहद नजदीक। पर समस्या ये है कि श्रीलंका के लोग इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में कोर्ट तक पहुंच गए हैं, पर कोर्ट भी क्या कर लेगी? चीन से पहले से ही श्रीलंका कर्ज में डूबा हुआ है, और हम्बनटोटा पोर्ट $1.2 बिलियन के आधार पर 99 साल के लीज पर है। पर वेंग फेई का श्रीलंका पहुंचना भारत के लिए भी किसी बड़े खतरे की घंटी को बजा रहा है, क्योंकि भारतीय सीमा पर जहां चीन ने सैनिकों और हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है, तो वहीं हम्बनटोटा पोर्ट में न्यूक्लियर चीजों का मिलना भारत के लिए एक बुरा संकेत है, अच्छा संकेत नहीं है। वैसे भी भारत इन इलाकों के जरिए ग्वादर पोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट भारत को घेरना चाहता है, और इस महामारी काल का इस्तेमाल चीन बखूबी भारत के खिलाफ करना चाहता है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस और अमेरिका को लेकर एक काफी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हाल ही में आपने वो खबर देखी होगी जिसमें रूस ने बड़ी बमबारी करी सीरिया में, और जिसकी वजह से
200 आतंकवादी मारे गए, ऐसा रूस का कहना था। लेकिन अब रूस ने सीधे सीधे अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं जो अगर सिद्ध होती हैं तो आप समझिए कि रूस और अमेरिका के बीच तनाव और भी बढ़ता चला जाएगा। अब देखो आप, ये है रूस की सीमा और ये है अमेरिका का अलास्का। इनके बीच में जो ये पानी है, यहाँ पर ये मछली पकड़ने का काम करते हैं। पर यहाँ पर रूसी सैनिक अमेरिका के वो नागरिक जो यहाँ पर फिशिंग करने के लिए आते हैं, उनको लगातार परेशान कर रहे हैं। रूसी कोस्ट गार्ड इन्हें खदेड़ देते हैं। यहाँ तक तो साधारण सी बात चल रही थी, पर सीरिया में ऐसी खबर आ रही है कि रूस ने अमेरिकी सोल्जर्स के ऊपर डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया। इस आर्टिकल को देखिए, जिसमें ये कहा जा रहा है अमेरिका को शक है कि रूस ने उसके सैनिकों के ऊपर डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया है और अमेरिका 4 अन्य देशों के साथ मिलकर इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। वैसे आपको बता दें, 2-4 साल पहले भी अमेरिकी सोल्जर्स पर इसी तरह के हमले की खबर आई थी और इस हमले के बाद अमेरिकी सैनिकों में फ्लू की तरह के सिम्टम्स आने लगे हैं। देखो आप, ये जो डायरेक्ट एनर्जी अटैक होता है, ये किसी एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए होता है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि लेजर हथियार के द्वारा वार करना, और इसके द्वारा तरंगे भी छोड़ी जा सकती है जो कि सीधे सीधे किसी को नहीं मारता है, बल्कि उसके हेल्थ पर बुरा असर डालता है। हाल फिलहाल में कई ऐसे राजनयिकों ने ये भी बतलाया था, खास करके वो जो चीन के इलाका में रहते हैं और रूस के आसपास के इलाका में भी रहते हैं, कि अचानक से वो बीमार पड़ गए। क्या हुआ कुछ पता नहीं, लेकिन अचानक से ये सैनिक बीमार होने लगे। जब कारणों का पता लगाया गया तो कुछ कारण ये निकल कर आए कि उन पर माइक्रोवेव रेडिएशन का असर है और इस तरह के हथियार किसी को सीधे सीधे नहीं मारते हैं, बल्कि उसे शारीरिक तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। जैसे कि जब इन माइक्रोवेव रेडिएशन की बात निकल कर आई थी, लोगों को अचानक से सिर दर्द होने लगता था, नींद नहीं आती थी, आंखें लाल हो जाती थी और धीरे धीरे शरीर काम करना बंद कर देता था। खास करके अमेरिकी सैनिकों ने इस बात को लेकर कई बार अपने डिपार्टमेंट को आगाह करा है। इसके अलावे जो टॉप ऑफिशियल हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर कई बार चेतावनी जारी करी है। अब युद्ध लड़ने का तरीका बिल्कुल बदल रहा है। अब आने वाले समय में आप देखेंगे, युद्ध में गोले और बारूद नहीं चल रहे हैं, बल्कि या तो जैविक हथियार चल रहे हैं या लेजर वेपन चल रहे हैं। ये लेजर वेपन बड़े बड़े काम कर देते हैं, लेकिन बिना आभास हुए। अब रूस पर जो आरोप लग रहा है, अगर वो सिद्ध होता है तो दुनिया एक और नए संकट की तरफ बढ़ रही है। अलास्का के इलाके में सिर्फ अमेरिकी नागरिकों को खदेड़ ही नहीं रहा है रूस, बल्कि सीरिया में जो अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, उसको भी निशाने पर ले रहा है। और इस तरह से निशाने पर ले रहा है कि उन्हें सीधी चोट तो नहीं मिल रही है, पर उन पर हमला खतरनाक हो रहा है। ऐसा हमला जो पल भर में उन्हें खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि गंदे तरीके से धीरे धीरे खत्म कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, हम्बनटोटा पोर्ट पर रेडियो एक्टिव पदार्थ मिले हैं, उसका संबंध क्या सचमुच वो गलती से वहाँ पहुँचे हैं, या ये चीन के रोजमर्रा के काम का हिस्सा है? पकड़े जाने पर चीन ने बहानेबाजी करी है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।